नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में 14 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस नेशनल वेदर बुलेटिन में हम जानेंगे और शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों के वर्तमान हालात से। स्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं। मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन जो थी उसमें परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि एक प्रभावी मॉनसून सिस्टम, अगस्त का पहला मॉनसून सिस्टम डेवलप होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिमी और मध्य बंगाल की खाड़ी पर आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के करीब लगभग यहाँ पर डेवलप हुआ है, वेस्ट सेंट्रल पार्ट पर, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, इंटेंसिफाई होगा। इसके अलावा कई अन्य मौसमी सिस्टम देश के तमाम इलाकों पर सक्रिय हैं। विशेष रूप से इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओडिशा के आंतरिक भागों पर भी बना हुआ है, और बिहार पर बने सिस्टम से लेकर नीचे तमिलनाडु तक एक ट्रफ भी बना है। इसके अलावा एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यानी मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स में अभी भी बनी हुई है, पश्चिमी विभागों में, पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के तराई भागों में। लेकिन पूरब में जब हम चलेंगे तो ये गोरखपुर से होते हुए धीरे से ये इसका जो डायरेक्शन है वो साउदर्न हो रहा है, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ये पहुंच रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल में और उड़ीसा के ऊपर, इन सभी मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट है कि जब भी कोई मौसमी सिस्टम बे ऑफ बंगाल में या फिर अरब सागर में बनते हैं तब मानसून की अक्षीय रेखा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है और ना ही सेंट्रल जो सेंट्रल पार्ट है देश का, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर चली गई है। लेकिन जो पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश पर था वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इसी के पैरेलल बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तो ये रही स्थिति मौसमी सिस्टमों की। और इस समय सैटेलाइट तस्वीरें क्या कह रही हैं? 13 अगस्त को आप बादलों की तस्वीरें देख सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई जो ताज़ा तस्वीरें हैं, गुजरात के ऊपर कुछ बादल हैं, महाराष्ट्र पर भी बादल हैं, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बादल हैं, लेकिन ये बादल बहुत अच्छी बारिश देने वाले नहीं है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में ज़रूर कुछ इलाकों में बारिश बढ़ी है, लेकिन अच्छी बारिश के लिए थोड़ा सा 48 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बादल हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बारिश की स्थितियां देखते हैं। तो मानसून की अक्षीय रेखा जहां पर थी लगभग उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द बारिश हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है, अगर हम उत्तर भारत से ही शुरुआत करें बारिश की स्थितियों की, तो यहाँ पर जो पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जो बारिश की स्थिति है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैदानी इलाकों में बहुत अच्छी नहीं है। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं 14 अगस्त को, और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मानसून की अक्षीय रेखा जहां पर है उसके दक्षिण में पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न पार्ट का ज़्यादातर इलाका है वहाँ तक, वेस्ट MP और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर पश्चिमी और शुष्क हवाएं हैं। जब भी पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर नहीं है, WD नहीं है, या फिर गुजरात के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, तब ये पश्चिमी हवाएं आमतौर पर ड्राई वेदर का कारण बनती हैं, और यही स्थिति यहाँ पर हमें देखने को इस समय मिल रही है। तो हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जैसा कि मैंने पहले भी कम से कम 3-4 दिन पहले ये बताया था, अनुमान लगाया था कि 16 अगस्त तक दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी तथा वेस्ट MP में ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, और यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान 14 अगस्त को इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन ये भी है कि क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश हो रही है, तो उत्तराखंड से सटे जो पंजाब और हरियाणा के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश से सटे और उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सटे क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें ज़रूर गिर सकती हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तराई वाले इलाकों में ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि जो निचले इलाके हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है पिछले समय में, और अब बारिश का जो प्रभाव था, बारिश की जो इंटेंसिटी थी, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ
चाहे वो भदोही का इलाका हो, वाराणसी और प्रयागराज का हो, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश में काफ़ी कमी आ गई। लखनऊ, कानपुर में भी बारिश में कमी रहेगी, लेकिन अयोध्या में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और वाराणसी में बारिश हो सकती है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जौनपुर में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में जौनपुर के मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, इन इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे, जहां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का समूचा क्षेत्र ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सभी जगहों पर मौसम सक्रिय रहेगा। बहुत इंटेंस मानसून एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बादल छाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। भारी बारिश होने की संभावना सिर्फ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ सिक्किम तथा बिहार के तराई वाले जिलों में है। बिहार में भागलपुर से ऊपर के जो रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ तक कि सिवान तक बारिश देखने को मिल सकती है। दरभंगा में भी भारी बारिश हो सकती है, लेकिन पटना, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ कैमूर, बक्सर, इन सभी जगहों पर ज़्यादातर इलाकों में या तो मौसम साफ रहेगा या फिर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पूर्वी भागों में उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो 7 स्टेट्स हैं, इनमें अरुणाचल और असम का रीजन अच्छी वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ कई इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड का जो रीजन है, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो तीनों स्टेट्स हैं, इनका क्षेत्र है, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यहाँ इस बार बारिश बहुत कम हुई है, चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम हो या त्रिपुरा हो, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा हमें अगस्त में भी दिखी है। जुलाई में भी बारिश यहाँ पर हुई थी और जून में भी मानसून का प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक रहा था। सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ओडिशा समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के मौसम के बारे में। यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। गुजरात ड्राई है, मोस्टली ड्राई रहेगा। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में बारिश नहीं होगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजकोट, जामनगर, द्वारका समेत भुज और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ दादरा, नगर हवेली, दमन दीव, इन क्षेत्रों में भी ज़्यादातर जगहों पर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की आशंका या संभावना है। आशंका इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश की बहुत अधिक दरकार है और सॉरी, यहाँ पर बारिश की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा जारी है और लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस बार मॉनसून इतना रूठा हुआ क्यों है। गुजरात से वेस्ट राजस्थान का वही हाल है और लगभग यही हाल हमें गुजरात के ऊपर देखने को मिल रहा है। वेस्ट राजस्थान और गुजरात में इसी तरह का मौसम आने वाले 48 घंटों तक रहेगा, शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और पूर्वी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी में आंशिक बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। टीकमगढ़ और पन्ना, सागर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में कुछ बारिश हो सकती है और दक्षिणी भागों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और आसपास के इलाकों में नारायणपुर, कोरबा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बस्तर में भी बारिश हो सकती है। ओडिशा में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, नया सर्कुलेशन डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल में, उसका इम्पैक्ट रहेगा, मॉइस्चर का अच्छा फ्लो रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ कटक, बालासोर से लेकर भद्रक और मयूरभंज, तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा सकती हैं। मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा रीजन का। तो यहाँ पर विदर्भ में आप देख सकते हैं मोस्टली ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। गढ़चिरौली से लेकर नागपुर, अकोला, यवतमाल, वर्धा, इन सभी भागों में। साथ ही साथ औरंगाबाद, जलगांव, औरंगाबाद और नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के रीजन में भी ड्राई वेदर रहेगा। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन नासिक में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है क्योंकि कोंकण, गोवा पर थोड़ा सा मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ रही है। ऑफशोर ट्रफ थोड़ा सा यहाँ पर मार्क होती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मुंबई से लेकर
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक ये जो रीजन है पूरा, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। इसका इम्पैक्ट जो इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के रीजन है, जिसे घाट क्षेत्र कहा जाता है, इन भागों में चाहे वो माथेरन हो, महाबलेश्वर हो या नासिक हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पुणे में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। गोवा में भी कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ और जानेंगे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के मौसम के बारे में। तो तेलंगाना में कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। फिलहाल यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हल्की मुख्यतः होगी, एक दो जगहों पर पैचेज में मॉडरेट रेन हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी फिलहाल ड्राई वेदर है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आंध्र प्रदेश के लोगों को अच्छी वर्षा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन देने वाला है। जल्द ही उम्मीद कर सकते हैं कि 14 अगस्त की रात से या 15 अगस्त की सुबह से ही यहाँ पर मानसून का जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ कोस्टल रीजन में, रायलसीमा क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, 15-16 अगस्त से लेकर आने वाले कुछ दिनों के दौरान। और कर्नाटक की बात करेंगे तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। केरल में भी तटवर्ती रीजन से लेकर अंदरूनी भागों तक वर्षा होने के आसार हैं। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। हालांकि ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये पैच रात में मूव करते हुए आगे बढ़ सकता है और चेन्नई समेत जो पुदुचेरी का रीजन है, कोस्टल तमिलनाडु का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, मध्यम से तेज। साथ ही साथ लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी और दक्षिणी भागों में भी। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी, मानसून के हर बदलाव से जुड़ी जानकारियां, विश्लेषण मेरा लगातार जारी है और जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास भी बरकरार रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।